पिपौरा धाम में आस्था का सैलाब, बिना दरबार के उमड़ रहे श्रद्धालु। छतरपुर जिले के पिपौरा धाम में स्थित चमत्कारी नरसिंह दरबार की आस्था दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि अब दरबार न लगने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगत पप्पू रैकवार के निवास पर पहुंच रहे और भगवान नरसिंह के दर्शन कर आशीर्वाद ले। स्वागत है आपका तीखी न्यूज में। मैं वीरेंद्र रैकवार। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम लोग आए हैं पिपौरा धाम में। पिपौरा धाम में नरसिंह दरबार लगाया जाता है। आज हर बृहस्पतिवार को नरसिंह दरबार लगाया जाता है, लेकिन मंगलवार के दिन आज जो वहाँ के भगत जी हैं पप्पू रैकवार जी, हम उनके निवास पर पहुंचे हैं। तो हमारी तीखी न्यूज की टीम अचानक पहुंची है निवास पर, लेकिन हमने देखा है कि सैकड़ों के हिसाब से जो भक्तगण हैं उनके निवास पे भी हमें मिले हैं। नरसिंह धाम का दरबार है, बड़ा ही चमत्कारी दरबार है जो बृहस्पतिवार को लगाया जाता है, लेकिन हर रोज सैकड़ों की तादाद में भक्तगण उनके पास आते हैं और अपनी छोटी मोटी जो बाधाएं हैं, रोग पीड़ा है, वो उनके सहयोग करते हैं। हम आज उनके निवास पर पहुंचे हैं। पप्पू रैकवार जो भगत जी हैं वहाँ के, नरसिंह दरबार जिनको आता है, चमत्कारी दरबार लगता है, उनके निवास पे हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद मैं आपको रूबरू कराऊंगा भगत जी से कि ये चमत्कारी दरबार कब से चल रहा है। आप केवल बृहस्पतिवार को ही अपनी लोगों की जो प्रेरणा है वो हरते हैं, या फिर हर रोज आपके घर पर फिर आपका भरण पोषण कैसा क्या फैमिली में चलता है, और कैसे आप लोगों को चमत्कारी दरबार से उनका सहयोग करते हैं, उनको बाधा पीड़ा हरते हैं। हाँ गुरु जी, स्वागत है आपका तीखी न्यूज में। जैसे कि आपके घर पर निवास पर आज हम आए हैं, तो देखा है हमने कि सैकड़ों की तादाद में आज आपके घर पर भी जो आपके भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो आए हुए हैं। तो आप हमें इसके बारे में बताइए कि बृहस्पतिवार के अलावा भी आपके घर आप इतने लोग आते हैं, तो क्या ऐसी पीड़ा, क्या आप उनको। पहले तो जय गुरु नरसिंह भगवान की, जय भगराजन की, सबका भला हो। आपने पूछा है विश्व वाले दिन को, विश्व वाले दिन को लगता है दरबार नरसिंह भगवान का। जो वो आदेश देते हैं, जो भी मुझ पे सवारी होती है वो भला करती है, अनेक प्रकार के रोग भगाती है। आपसे मैं पहले ये बता दूं। और जो भी बृहस्पति वाले के दिन बाद में आते हैं, जैसे उनकी कहते हैं अभी हमारा मन नहीं भरा या किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो हाँ, मोबाइल के जरिए वो पता कर लेते हैं कहाँ पर। अगर मैं घर पे हूँ तो वे घर पे आ जाते हैं। अच्छा, इसकी नरसिंह दरबार की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे इसकी आपको नरसिंह प्रेरणा। भगवान की दरबार की शुरुआत मेरे जन्म से थी। मुझे जन्म से ही इन्होंने पकड़ रखा था। मैं पहले यहाँ नहीं था, मैं पंजाब में रहता था। मेरा वहां पर सब कुछ मकान वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन इनकी पीड़ना से मैं वहां पर नहीं रह पाया। अंत में मुझे यहाँ आने ही पड़ा हैगा। क्या हमारे जो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे वो हैं, उनका कहना है कि ये कितने सालों से और कब से दरबार चल रहा है। जी हो गए 6 साल लगातार हो गया। पहले ऐसा होता था कि मैं आता था नौ देवन में आता था, तो मंगलवार को जाता था, घंटा 2 घंटा हुआ है। जैसे मुझसे कोई गुप्त बात थी, मैं ये दरबार को गुप्त रखना चाहता था, लेकिन उस प्रभु ने मुझे रखने नहीं दिया। अच्छा, हमारे ऑडियंस का कहना है कि जैसे कि गुरुजी बृहस्पतिवार के दिन दरबार लगाते हैं, बकाया दिन जो रहते हैं वो अपने घर पर रहकर भी जो रोग पीड़ा वाले लोग होते हैं उनका भला करते हैं, तो फिर आपके घर का भरण पोषण वगैरह किस प्रकार से होता है। देखिए, ये तो सब हमारी खेती के जरिए होता है, हमें किसी से लेन देन है नहीं, कोई ना धन से हमें कोई भूख प्यास से। रही बात, जैसे 6 दिन हो गया, हमने आपसे फिर कहा है कि किसी प्रकार का कोई आदमी आ गया ज्यादा परेशानी में है, तो वहां ठीक तो करना ही पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि वो उसको दुखी छोड़ जाए। हाँ, मालिक विधाता से फिर से विनती करी कि जो कर दो, और बृहस्पति वाले दिन को आप आ जाना है, ऐसा अच्छा, होता है। लोगों के सवाल हमसे रहते हैं कि 8 दिन में केवल और केवल बृहस्पतिवार के दिन ही क्यों दरबार लगाया जाता है? जी, भगवान विष्णु का दिन हैगा। भगवान विष्णु के दिन के कारण ये बृहस्पतिवार को दरबार लगाया जाता है। हाँ, कैसे भगवान विष्णु का जो है नरसिंह भगवान का अवतार हैगा, इसलिए उन्होंने अवतार के जरिए ही लगना पड़ रहा है कि जो थोड़ा बहुत वहां पर चंदा दे जाएगा। पर मैं मांगूंगा किसी से नहीं, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो जरूर दे के जाएगा। तो अभी जैसे कि परसों के दिन बृहस्पतिवार है, अपने श्रद्धालुओं को कोई नया संदेश, नव बरस लग गया है, नव बरस के अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे कि। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप आइए नरसिंह भगवान की तरफ। आपका अनेक प्रकार का रोग बाधा दूर होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अनेक प्रकार की परेशानी जो आपके कष्ट हैं वो हारते हैं। लेकिन आइए आप, वहाँ दरबार की महिमा होती है, वहाँ दरबार तुम्हें करने ही पड़ते हैं। उसके बाद देखना यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर अगर उन्हों की इच्छा हो गई, तो अगर उन्होंने कह दिया कि जा लाल खेलेगा तो लाल ही खेलेगा। कितनी बार आना पड़ता है? 5 बार। 5 बार में उनका सुनी
वो जो है वो पूरी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। जैसे उनको वरण होता है, भगवान का है जी वरण होता है। जैसे आपका कोई समय रह गया तो थोड़ा बहुत वो लेट भी कर देते हैं, तो उनको और 2-4 बार आना पड़ता है। अच्छा, पिछली बार आपने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 101 कन्याओं के विवाह के लिए आपकी प्रेरणा है। सोच तो सभी रहे हैं, मैं तो पहली बार कह रहा हूँ, 3 साल से लगा हूँ कि भगवान नरसिंह की मुख से मेरे बार बार निकाल रहे हैं 101 कन्या की। कोई ऐसे विधाता भी आएंगे जो हर बिरादी, सातों बिरादी जो मिलके जो इस साम धाम के लिए 101 कन्या की शादी जरूर कराएंगे वो लोग। मतलब आपका जो प्रण है वो यही है कि करेंगे तो 101 कन्याओं का ही विवाह करेंगे। हाँ 101 ही करेंगे। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या चमत्कारी दरबार में होता है। जी गुरुजी, अपना नाम और परिचय दें। और वैसे मैं आलोक कुमार मतलब पुजारी पद पर हूँ और ग्राम खैरों आपने सुना माधुआ के पास में है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के चमत्कार होते हैं, जैसे किसी को दिल की बीमारी है, कोई भी मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, कोई बाथरूम में समस्या है, तो हर चीज का इलाज मतलब सही तरीके से होता है। कोई भी बीमारी हो सबका इलाज अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पुजारी जी से मिला है, साथ में एक जने पुजारी जी और है हमारे साथ जो वहाँ पर हर बृहस्पतिवार को और पर डे दिन सेवाएं देते हैं, तो इनसे भी अपन रूबरू होंगे। क्या नाम है गुरुजी आपका? शिव मूर्ति पस्तोल नाम है भैया मेरा। क्या चमत्कार है आपके नरसिंह दरबार भैया का? कोई भी परेशान आता है बाहर से आदमी, उनकी परेशानी जो भी है वो हमारे भगत जी के माध्यम से नरसिंह भगवान सॉल्व करते हैं उनकी समस्याओं को। चाहे वो लकवा हो, चाहे वो और भी कोई बीमारियां हो जो ठीक नहीं हो रही कहीं से भी, वो यहाँ भैया 5 दरबार में उनका निराकरण तत्काल मिलेगा। और यहाँ कोई भी लेन देन ऐसा नहीं है कि आपको नारियल का तजीब का कोई भी ऐसा पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी दरबार में 1 रुपये नहीं लिया जाता भाई साहब। महिमा देखी है जो मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा था। आज मन हुआ कि चलिए आज महंत जी से मिलते हैं, देखते हैं दरबार की महिमा क्या है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे अभी सुबह से मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से हूँ, कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हैं जो बिना दरबार के महंत जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। और उनकी दरबार नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा है महंत जी के ऊपर कि हजारों लोगों का भला महंत जी के हाथों से हो रहा है। और ये अद्भुत दरबार है, निःशुल्क है। हमारे महंत जी जो हमारे समाज से हैं, और हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे समाज के कोई महंत जी आके हजारों लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं, कष्ट दूर कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए अद्भुत है। जो हमारी समाज है, नए युवा है, क्योंकि हमारे जिले में युवा शक्ति बहुत अच्छी है। हमारे अपने जिले छतरपुर जिले के अंदर, जो कि अब वो कहावत नहीं है कौआ कान ले गए, तो वो नहीं है। मतलब जो हमारी समाज है, मैं अपने गर्व से कहता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। 80% हमारे समाज के लोग जाग चुके हैं, अपने अपने अधिकारों का पालन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जैसे बहुत अधिकारी भी हैं अपनी समाज में, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आदमी कहना होता है कि वो समाज दारू पी रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक तालाब मछली गंदा कर दे तो सारे तालाब की मछली गंदी थोड़ी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज में सारे लोग, आज सोशल मीडिया है, आज कौन, आप ये बताइए कौन सा व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाता है? एंड्रॉइड मोबाइल किसके पास नहीं है? अब बताइए, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो मोबाइल चलाता क्या? तो ये सब कहना रह गया। अब जो हमारे भगत जी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस कोई समाज, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, यहाँ पर दरबार में आए और चमत्कार भाई देखो। मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दूं भाई ऐसा है, कोई पॉपुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इनका समाज के पॉपुलेशन कर रहा हूँ। अर्थात देखो, जमीनी जीरो टॉलरेंसी पे देखो कि ये है कि नहीं है, कि झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं इनको ये नहीं कि मैं यूट्यूबर के माध्यम से इनको पॉपुलेशन करना चाहूँ, नहीं। आप आकर भी तो देखो, कितना 100-200 रुपए किराया लगाता, अपन गुटखा खा के थूक देते। लेकिन आप यहाँ आकर देखो कि ये वाकई में कुछ है, इनका को नहीं, सब भगवान की लीला है। ये हमारे बुंदेलखंड में एक समाज, केवट समाज के हैं। तो मैं ये कहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, ये कोई जातिवाद की नहीं है, इनका कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ पर और लोगों से मिलते हैं। जी बहन जी, बताएं आप कहाँ से आए हैं और क्या अपना परिचय दें। मैं सुनीता रैकवार हूँ, जिला छतरपुर से आई हूँ। और नरसिंह भगवान से मैं धाम से काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ बहुत भला होता है, सभी का हर प्रकार से होता है। मतलब अपनी महिलाओं से भी जुड़े हुए सब, मतलब बच्चे विशेष से भी है, और व्यक्तिगत दारू सबसे बड़ी है अपने समाज में, दारू या अन्य समाज में। तो ये 2 प्रकार तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि वहाँ पे इनसे अपन को निजात मिलती है। तो आप सभी लोग गुरुवार को पिपोरा धाम में आइए
और ये हमारे समाज के संत हैं और महंत जी हैं। तो कल इनका बर्थडे है, हम लोग उसी की जानकारी के कारण यहाँ आए हैं कि महंत जी से मिलें और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। जैसा वो भला हमारे समाज का और अन्य समाज का कर रहे हैं, वैसे ही आप सब लोग उनका सहयोग करें। जय नरसिंह धाम। जी भैया, बताएं आप कहाँ से आए और अपना परिचय। देखिए, मेरा नाम है कृष्णा रैकवार और मैं अपने निवासी ग्राम गरेला का हूँ और मैं आज भगत जी के घर पे आया था। और चूँकि आज मंगलवार है, लेकिन इनका धाम जो दरबार लगता है वो गुरुवार के दिन लगता है। तो मैं तो भगत जी को बहुत पहले से जानता हूँ, 5-7 साल हो गए। कोरोना काल से पहले से भी मैं धाम पे जाता रहा हूँ। तो पहले सब लोगों ने बता दिया है कि वहाँ का चमत्कार देखना है तो धाम पे एक बार गुरुवार को जरूर आए और वहाँ का चमत्कार वहीं देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ से व्याख्यान करूँ तो मैं भगवान की महिमा तो व्याख्यान कर नहीं सकता, तो आपको वहीं आना पड़ेगा पिपौरा धाम में। और वहाँ पे प्रत्येक गुरुवार को दरबार लगता है, वहाँ के चमत्कार जो है वहीं देखने को मिलेगा और आप लोग गुरुवार को जरूर आए वहाँ पे। जय नरसिंह भगवान, जय श्री राम। क्या परिचय है आपका? मैं रामचंद्र रैकवार नदगांव से आया हूँ और वैसे जटा संघ का समिति से उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ नरसिंह धाम की जो भगत जी है उनके पास आए थे, पता था कि उनका जनवरी में बर्थडे है, इसलिए चले आए साथ में। अच्छा, एक दिन पहले बधाई देने आ गए? बिल्कुल, वो कल भी आएंगे। अच्छा, कल भी आओगे? कल भी आएंगे। आज ट्राई करने आए थे कि बर्थडे मना रहे हैं कि नहीं? हाँ, वही जानकारी करने के लिए आए वो बस। तो क्या बोला गुरुजी ने, कल बर्थडे मनाएंगे? कल मनाएंगे। तो आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे।